हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, आप सभी का मैथ्स क्लास में फिर स्वागत है। समांतर श्रेणी के अंदर अपन पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया 5.2 के 8 क्वेश्चन हो चुके थे। अब अपन ये नवा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, गणित के अंदर सबसे मेन चीज एक ही होती है कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। अगर ये दो चीजें अपन नोट कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करवा सकते। देखिए कैसे। पहले इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, यानी पहले नंबर पर प्रथम पद दिया है 7 और दूसरे नंबर पर अंतिम पद दिया 125 है, तो इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे नोट करेंगे। श्रेणी में 60 पद हैं, पदों की संख्या होती है n, यानी हमारे को n बराबर 60 दे दिया। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, देखो प्रथम पद को अपन लिखते हैं a और अंतिम पद को अपन लिखेंगे an बराबर l। ये योगफल में बहुत काम आता है। कई बार अंतिम पद an बन जाता है। परिस्थिति कैसे होती है, कैसे बनता है, वो आगे आप अपने आप क्लियर कर देंगे जब ये क्वेश्चन आएंगे। प्रथम पद 7 यानी a का मान 7, अंतिम पद 125, तो आप यहाँ 125 लिख दें। और आगे पूछा है 32वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है A32। an के फार्मूले से 32वां पद निकल जाएगा। तो देखिए n आ गया, a आ गया, an का मान आ गया, 32वां पद ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस प्रश्न को शुरू कहां से करें, हमारी शुरुआत कैसे हो। तो देखो, शुरुआत वहीं से करें जहां से मान दिया है। तो हमें Sn या An का मान दिया हुआ मिलेगा। तो यहां देखो An का मान दिया है, शुरुआत यहां से होगी। n तो पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, तो ये तो रखने के काम में आते हैं। ये मान तो पुट करते हैं फार्मूले में। फार्मूला या तो An का होगा या Sn का होगा। इनमें से कोई एक मान दिया हो या दोनों दिए हैं, वहीं से शुरू कर देंगे। तो अपन प्रश्न की शुरुआत यहां से करेंगे। तो इसके प्रथम स्टेप में अपन लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखना बहुत अच्छा रहता है। ये प्रभावशाली होता है कि भाई प्रश्न के अनुसार अपन इसको लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चेक करने वाला ये सोचता है, देख लेता है। तो an हमारे पास आ गया, an बराबर 125। ये पहले भी ये क्वेश्चन में ऐसी स्टेप आ चुकी थी। अपन an का फार्मूला लिखते हैं, या a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। मान रख दें इसमें। a का मान होगा 7 प्लस n, अब की बार n का मान यहाँ 60 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 60 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर नहीं है तो d ऐसे कैसे रहने दें, बराबर 125। यानी इस फार्मूले से या समीकरण से, ये समीकरण बन गया, इससे d का मान प्राप्त हो जाएगा। या 7 प्लस 60 में से 1 जाएगा तो 59, d बराबर 125। पक्षांतरण कर दें, 59d बराबर 125 माइनस, यानी 7 उधर जाते माइनस के 7 हो जाएंगे। या 59d बराबर 125 में 7 घटाएंगे तो 15 में 7 जाएंगे 8, ये 1 यानी ये 11 बचेंगे, 118। या d बराबर 118 में 59 का भाग लगेगा, यानी 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11, यानी ये 2 बार कट जाएगा। तो d का मान हमारे पास आ गया 2। अब देखिए हमारे पास सारे मान हैं। a का मान हमारे पास है, d का मान 2 हमारे पास आ गया। अब आप ये गलती मत कर बैठना कि n का मान 60 लिखना है। नहीं, जो प्रश्न हमें पूछा है उसका n हमें चाहिए। तो पूछा क्या है, स्टेप नंबर 2, 32वां पद ज्ञात करना है। तो देखो a का मान हमारे पास 7 है, d का मान
हल करने से 2 प्राप्त हो गया। और यहाँ देखो ए एन की जगह यहाँ 32 दिखाई दे रहा है, यानी एन बराबर 32 रख करके अपन 32वां पद ज्ञात कर लेंगे। देखो 32वां पद डायरेक्ट पद से भी निकलता है, फार्मूले से भी निकलता है, तो आप इसमें फार्मूले से ही निकालें। ए एन बराबर ज्ञात करना है तो फार्मूला लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a n की जगह 32, a का मान 7 प्लस n का मान 32 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 7 प्लस 32 में से 1 गया तो ये 31 इंटू 2, तो ये होगा 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करो तो ये आएगा 62, और 62 में 7 को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 69, यानी 69। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ये श्रेणी दे रखी है या दी हुई है उसका 32वां पद 69 होगा। अब मैं इसको देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। अगर ये फार्मूला यहाँ नहीं लिखे तो हम शॉर्ट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे ये भी निकालें शॉर्ट में निकालें। एक अभ्यास के लिए बता रहा हूँ। इधर जैसे आपको 32वां पद निकालना है, 32, तो कई बार समीकरण बनाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखना होता है। तो A32वां पद कैसे लिखते हैं, A प्लस ये 32 है तो ये कम कर देते हैं 31B, देखो ये आ जाएगा। ये जो मान आपने रखा है तो ये आ गया A प्लस 31D आ गया, D का मान 2 है ना यहाँ, तो A का मान 7 हो जाएगा प्लस 31 इंटू डी का मान 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 प्लस 62, यानी ये हो गया 69। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, लेकिन हल हमें ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और यदि ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट, अगर इसके कम नंबर का होता, आधा नंबर का होता, तो हम सीधा भी इसको निकाल लेते हैं। तो अपनी ये 5.2 जो प्रश्नावली है यहां समाप्त होती है। अब अपन अगली प्रश्नावली ले रहे हैं 5.3, जिसमें योगफल से संबंधित प्रश्न होंगे। और मैंने योगफल के आपको फार्मूले लिखवाए थे। आज जो अपन क्वेश्चन लेकर के चलेंगे उसमें जो योगफल का फार्मूला काम आएगा, केवल हम आज उसी की चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में योगफल वाले सूत्रों की विस्तृत जानकारी लेंगे और अभ्यास करेंगे। अब हमारे पास योगफल के जो फार्मूले हैं वो ध्यान में रखते हुए देखो, पहला an का फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें कई बार n ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करना होगा। दूसरा Sn यानी योगफल, एक बड़ा फार्मूला होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक छोटा होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l, l यहाँ पर अंतिम पद होता है। इन फार्मूलों को आप साइड में लिख करके रखें, देख देख करके लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन हल करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, अभ्यास हो जाएगा। तो आपका जो अब चैप्टर है एक्सरसाइज है 5.3, केवल इसका पहला क्वेश्चन लेंगे अपन। तो इसके पहले क्वेश्चन का जो पहला है उसमें है कि समांतर श्रेणी, यानी हमें ज्ञात करना है, एपी दे रखी है 2, 7, 12, आगे लिखा है का 10 पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये वैसे मैंने 5.2 का ही क्वेश्चन नोट कर दिया, योगफल के लिए आप इसका कर लें और अगले क्वेश्चन में फिर 5.3 लेते हैं। इसी को पहले हल कर लो, अपने पास एक नया क्वेश्चन हो गया ये। चलो मैं इसको लिख देता हूं एक्स्ट्रा, जो लिखा गया उसी को सरल कर लेते हैं। 2, 7, 12, इसका हमने 10वां पद निकाला था पहले। अब अपन करते हैं कि अगर ये श्रेणी लिखी हुई हो तो इसके 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए वही a का मान 2, d निकालने का तरीका होगा a2 माइनस a1
A2 का मान 7 माइनस 2, तो 7 में से 2 गए 5, तो D का मान हमारे पास आ गया। A का मान यहाँ दिया है 10 पदों का योगफल। अब की बार Sn करना है, योगफल आए तो Sn, nवां पद आए तो An। n का मान यहाँ 10 हो गया, तो देखो A आ गया, D आ गया, n आ गया, तो ये तीनों चीजें हमें बड़े फार्मूले में मिलती है, A, n और D। तो बड़े फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करें तो योगफल के लिए होगा Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, n की जगह लिखेंगे 10 बराबर n यानी 10 बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5। 2 से 10 5 बार कट जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा 5, पहले गुणा कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, पहले गुणा हल करेंगे तो 5 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 9 पंजे 45। अब इनको जोड़ेंगे और वो योग 5 से गुणा होगा, तो 5 गुणा 45 और 4 हो गए 49। अब अपन इसको गुणा कर देते हैं, तो 9 पंजे 45, 5 चौके 20 और 4 24। यानी अगर इस श्रेणी के 10 पद लिख करके अपन उसका टोटल करें तो उसका योगफल आएगा 245। तो बड़ा आसान सवाल है। अब अपन लेते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। ये तो मैंने 5.2 का जो पहला क्वेश्चन था 10वां पद निकालना था, उसका 10 पदों का योगफल करके आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया। चलो अपने पास एक क्वेश्चन एक और हो गया, अभ्यास हो जाएगा इसके लिए। अब अपन लेते हैं 5.3 और 5.3 का जो पहले का पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां नोट करके बता रहा हूं। इसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें योगफल निकालना है। पहले क्वेश्चन में दिया है 1 3 5 7 कोमा डॉट डॉट लगा करके लिखा है 12 पदों तक। 12 पदों तक, देखो ये जो तक शब्द आता है ये योगफल को प्रदर्शित करता है। 12 पदों तक का मतलब हो गया योगफल। 12वां, अगर वहां आ जाता है इसका मतलब an तक आ जाता है यानी योगफल। तो क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है वो नोट कर लें। a बराबर 1, पहला पद इसका 1 है। d a2 माइनस a1, a2 का मान यहां पर है 3 माइनस a1 का मान 1, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ये d आ गया। a हमारे पास आ गया 1, d का मान 2 हो गया, और यहाँ है 12 पदों तक का योगफल करना है, यानी n बराबर हमारे पास आ गया 12। a आ गया, n आ गया, d आ गया। बड़ा फार्मूला कहाँ मिलेंगे योगफल का, तो Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान इसमें रखेंगे, s 12 लिखेंगे, n की जगह 12 बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणा a की जगह होगा 1 प्लस n का मान यहाँ 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे। 2 से 12 6 बार कटेगा, तो 6 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 जाएंगे तो 11 इंटू 2। अब ऐसे नहीं करेंगे 11 में 2 जोड़ दें, पहले गुणा हल होता है, तो ये होगा 6 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करें 22। अब इनको जोड़ेंगे 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 22 और 2 हो गए 24। गुणा करने पर आएगा 6 चौके 24, आंसर की 2 लगेगी, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। तो अपन ये कह सकते हैं इस श्रेणी के यदि 12 पदों का योगफल किया जाए तो 144 आएगा। ठीक ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए अपने पास क्या है दूसरा। इस प्रकार से यदि आप नए नए मान या श्रेणी बना करके खुद भी
क्वेश्चन बनाएं और उसको हल करने का अभ्यास करें, आपके प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। पहले का दूसरा क्वेश्चन है 8 3 -2 और डॉट लगा करके लिखा है 22 पदों तक, यानी हमें 22 पदों तक का मान ज्ञात करना है। देखिए 8 3 5 का अंतर चल रहा है लेकिन घटते क्रम में, माइनस में। ऐसे इसका अंतर भी 5 ही आएगा, -5 इसका अंतर चल रहा है। तो इसमें वही चीज, ए प्रथम पद 8 हो गया, डी निकालने के लिए A2 - A1 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 3 - 8। कई बार आप ये गलती कर बैठते हैं कि बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 8 - 3 कर देते हैं, जो गलत है। जो दिया है वो लिखें, छोटा है तो छोटा लिखें, बड़ा है तो बड़ा। A2 3, छोटा है लिख दें, माइनस यहाँ आ गया, A1 8 तो 8 लिख दें। माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए -8 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, ये डी आ गया। तो हमारे पास A बराबर 8 आ गया, डी का मान -5 हो गया। 22 पदों तक, यानी 22 पद इसके इकट्ठे हों, उनको जोड़ें तो उसका योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ n का मान हमारे पास हो गया 22, A आ गया, D आ गया, n आ गया। Sn का बड़ा फार्मूला काम में लेंगे तो Sn बराबर होगा n/2 2a + n-1 × d। S 22 पदों का योगफल, इसको क्या पढ़ेंगे 22 पदों का योगफल। तो n की जगह 22/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणा a की जगह 8 प्लस n की जगह हमारे पास आएगा 22 -1 इंटू डी का मान आएगा -5। आप इन क्वेश्चनों को करें, शेष आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपन अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।